गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महिंद्रा कोचिंग के अयोध्या ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपकी हिंदी की सीरीज चल रही है जिसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज है प्रत्यय। प्रत्यय से 1-2 नंबर के क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आता है। आइए देखते हैं क्या प्रत्यय। प्रत्यय ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया रूप दे देता है, उसको नया अर्थ प्रदान कर देता है, क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। होता क्या है प्रत्यय? देखिए पहले, जैसे शरीर धन इक, शारीरिक। आप लोगों को लगता होगा ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे जो प्रत्यय के बारे में नहीं पढ़ा है, उससे अगर आप पूछ लेंगे कि मानव में कौन सा प्रत्यय लगा है, मानव में कौन सा प्रत्यय लगा है, संभवतः 90% स्टूडेंट नहीं बता सकते हैं, ये पढ़े नहीं है तो। क्योंकि देखिए, मनु धन आ बराबर मानव। लोग जानते हैं क्या करते हैं? मान धन वा कर देते हैं मानव। ये कैसे बन रहा है, यही हमें सीखना है। जो टॉपिक आज चल रहा है इसमें हमें यही सीखना है कि मनु धन आ से मानव कैसे हो रहा है, या शरीर धन इक, शारीरिक। अब यहाँ शरीर था, यहाँ शारीरिक। आ की मात्रा क्यों आ रही? प्रत्यय पीछे लग रहा है और चेंज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है? या किसी से पूछ लीजिए कि काव्य में कौन सा प्रत्यय है, बहुत कम लोग जानते होंगे। कवि धन या, कवि धन या बराबर काव्य। कवि धन या बराबर क्या होता है? काव्य। अब यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? या प्रत्यय लगा हुआ है। या लगाने से उसके स्वरूप में क्या हो रहा है? परिवर्तन आ जा रहा है। यही हमें यहाँ पे सीखना है प्रत्यय में। ठीक है? जैसे सेना धन या, सैन्य। ठीक है? सेना धन या बराबर क्या हुआ? सैन्य। तो यहाँ ये भी हमें देखना है कि सेना में या लगाने से कैसे परिवर्तन आ रहा है। सेना में या लगाने से क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है, सैन्य। या इतिहास में एक लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऐतिहासिक हो रहा है। यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है? संधि आपको पढ़ाएगी, लेकिन संधि से और प्रत्यय में बिल्कुल अलग है। उसका रूल यहाँ पे लागू नहीं होता। वहां पे जहां जुड़ता था वहीं परिवर्तन होता था। यहाँ पे जुड़ पीछे रहा है और परिवर्तन आगे हो रहा है। ठीक है? या मुख धन इक। किसी से आप पूछेंगे मौखिक में क्या लगा है, तो लोग मौख धन इक करते हैं। ठीक है? तो यहां पे देखिए, यहां मुख है और यहां क्या हो रहा है? मौखिक हो जा रहा है। ठीक है? समान धन या, सामान्य। समान धन या प्रत्यय लगाने से यहां सामान्य हो जा रहा है। यही हमें यहाँ पे आज सीखना है प्रत्यय के अंतर्गत। आइए पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं, तब फिर इसको कैसे बदलना है, इसका क्या रूल है, हमें ये पढ़ना है, जो कि महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा प्रत्यय है या इसका मूल शब्द कौन सा है। ये दोनों हमें यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूल शब्द भी पूछा जाता है और प्रत्यय भी पूछा जाता है। आइए देखते हैं प्रत्यय का प्रकार। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसको कहते हैं? तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं? कृत प्रत्यय मतलब ऐसा प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कोई भी शब्द हम लिखते हैं वहां पे मुख्य क्रिया आती है, जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है। तो ऐसे शब्द, ऐसे धातु हम पढ़ते हैं, पट धातु, गम धातु। ठीक है? तो जो धातुएं हैं उनमें जो प्रत्यय जुड़ता है उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चढ़ में क्या जुड़ गया? आई। क्या हुआ? चढ़ाई, क्रिया है। सज में जो है क्या जुड़ गया? आवट जुड़ गया, क्या हुआ? सजावट। ठीक है? लड़ में आई जुड़ गया, क्या हुआ? लड़ाई। तो ये क्या थे? आई, आवट, आई, ये सब क्या है? प्रत्यय है। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं? ऐसा प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसको तद्धितांत कहते हैं और उसको कृदंत कहते हैं। इन शब्दों को क्या कहा जाता है? कृदंत। ठीक है? और इसको जो है तद्धितांत भी कहते हैं। जैसे
मधुर धनता, क्या हुआ? मधुरता। अपना धनपन, क्या हुआ? अपनापन। गरीब धन ई, गरीबी। ये सब मधुर क्या है? विशेषता है, विशेषण है। इसमें ता जुड़ गया, क्या बन गया? भाववाचक बन गया, मधुरता। या अपना, अपना में पन जुड़ गया, क्या हुआ? अपनापन। गरीब नाउन है या विशेषण है, ई जुड़ गया, गरीबी। ये उसकी जातिवाचक संज्ञा बना दी गई। ठीक है, तो इसके उपभेद बहुत सारे हैं, इसको हमें यहाँ पे एक एक का डिटेल पढ़ लेना है। देखिए, पहला आया कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 उपभेद हैं। पहला कर्तवाचक, नाम से क्लियर है, जहां पे कर्ता का काम करे। कोई ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय लगाने के बाद वो क्या हो जाए? कर्ता बन जाए। जैसे लूट धन एरा, क्या हुआ? लुटेरा। लुटेरा क्या है? कर्ता है। लुटेरा धन लूटता है, लुटेरा बैंक लूटता है, तो लुटेरा क्या है? कर्ता है। जब कर्ता का काम कर रहा है तो क्या है? कर्तवाचक प्रत्यय है। कर्मवाचक, खेल धन औना। खेल जो है क्रिया थी, इसमें औना लगा दिया गया, क्या बन गया? खिलौना। बच्चा खिलौना खेलता है। ठीक है, तो खेलने का प्रभाव क्या है? खिलौना पर पड़ रहा है, और कर्ता क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो ये क्या हुआ? कर्मवाचक प्रत्यय हो गया। या करणवाचक, बेल धन अन्न, क्या हुआ? बेलन। अब वह मुझे बेलन से मारता है। ठीक है, बेलन से यानी से के द्वारा, आपको पढ़ाया गया है, से के द्वारा क्या होता है? करण। तो ये क्या हुआ? करणवाचक हो गया। ठीक है, या भाववाचक, भाववाचक संज्ञा आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, बच धन आओ, बचाओ, क्या है? भाववाचक है। बुढ़ापा, बचाओ, मिठाई, मिठास। ठीक है, आगे देखो क्रियावाचक। क्रियावाचक मतलब जैसे कभी कभी क्रिया में कोई और शब्द जुड़ जाता है, वो क्रिया और वो क्रिया क्या होती है? बड़ी हो जाती है, उसको हम क्रियावाचक कहते हैं। जैसे रोता हुआ, हंसते हुए, गाते हुए, चलते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे चलने के साथ आप जोड़ दिए, हंसने के साथ हुए शब्द जोड़ दिया, रोता के साथ हुआ जोड़ दिया, ये क्या है? क्रियावाचक प्रत्यय है। ऐसे तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हैं, 6 भेद है इसके। कर्तवाचक, कर्तवाचक मतलब जहां पे कर्ता का काम करे। ठीक है, यहाँ पे कृतवाचक में मुख्य क्रिया में आप प्रत्यय लगा रहे थे, यहाँ पे किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में आप जो है क्या करेंगे? प्रत्यय लगाएंगे। जैसे सांप संज्ञा है, इसमें आपने एरा प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया? सपेरा। एरा प्रत्यय लगा दिया और क्या बन गया? सपेरा। सपेरा बीन बजाता, सपेरा क्या हुआ? कर्ता हो गया। तो ऐसा संज्ञा जिसमें आपने प्रत्यय लगा के उसको क्या बना लिया? कर्ता बना लिया, वो क्या कहलाएगा? कर्तवाचक। भाववाचक, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति क्या है? विशेषण है। अब बूढ़ा में आपने आपा लगा दिया, क्या हुआ? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, या संबंधवाचक। संबंध मतलब जहां से किसी का संबंध प्रकट किया जाए, जैसे ननद में ओई लगा दिया, क्या हुआ? नंदोई। नंदोई, फुफेरा, ममेरा, ये सब क्या है? भाववाचक है, संबंधवाचक है, सॉरी। ठीक है, तो संबंधवाचक जो है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। या अपत्यवाचक। अपत्य मतलब होता है संतान। अपत्य मीन्स क्या होता है? संतान। जहां से हम किसी वंश की संतान, किसी के वंशज का बोध जहां पे होता है, प्रकट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपत्यवाचक कहते हैं। जैसे यदु धन आ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो 90% स्टूडेंट नहीं कर सकते इसको, कि यादों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यादों में क्या लगा है? अप्रत्यय लगा है। ठीक है, यदु धन आ, क्या हुआ? यादव। मनु धन आ, क्या हुआ? मानव। दनु धन आ, क्या हुआ? दानव। ठीक है, अब इसका रूल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तुरंत बता रहे हैं, इसके तुरंत बाद कि एक ऐसे हो रहा है, इसका रूल क्या है। तो यहाँ छोटा ऊ है, इसको वाह में बदला जाता है, क्या हुआ? यादव हो गया। तो ये क्या है? अपत्यवाचक हुआ। ऐसे उन्नतावाचक। उन्नतावाचक मतलब क्या हुआ? शार्ट कर देना। जब किसी ऐसा जो है प्रत्यय जिसको लगाने से वो शब्द छोटा हो जा रहा है, उस अपने स्वरूप से क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं उन्नतावाचक। जैसे खाट धन ओला, खाट धन ओला,
तो क्या हुआ, खटोला। खाट धन ओला मतलब क्या हुआ, खटोला। अब ये क्या हुआ, ये बड़ा शब्द था छोटा हो गया, और जब बड़ा शब्द जो है छोटा हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, बड़ा से जब छोटा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वावाचक कहते हैं। अगला स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक किसको कहते हैं, ऐसा प्रत्यय जिसको लगाने से वो स्त्री जाति का बोध करने लगे। जैसे सुत धन आ, सुता, सुत धन आ, सुता, छात्र धन आ, छात्रा। ठीक है, तो जहां से स्त्री जाति का बोध होने लगे उसको हम क्या कहेंगे, जैसे बेटा धन इया, बिटिया। ठीक है, बिटिया क्या है, स्त्री है। तो जहां से स्त्री जाति का बोध होने लगे उसको हम क्या कहेंगे, स्त्रीवाचक कहेंगे। प्रत्यय से जुड़ने में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, अब हमें ये देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम में आता है। देखिए, प्रत्यय के जुड़ने से क्या परिवर्तन होगा, इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाया है। देखिए, हमें पता है आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, यही स्वर में हमारे परिवर्तन होना है। कैसे होना है ये हमें सीखना है। देखिए, अगर आ रहा है, चाहे छोटा आ चाहे बड़ा, तो हमें क्या ले आना है, बड़ा आ ले आना है। ठीक है, आ में क्या ले आना है, बड़ा आ ले आना है। ई या ए आ रहा है, ई या ए, तो हमें क्या लाना है, ऐ लाना है। ठीक है, इसको याद रखना है, ऐ ले आना है। और उ या ओ आ रहा है, तो क्या ले आना है, औ ले आना है, यानी बड़ा ले आना है। केवल हमें क्या लाना है, बड़ा। इतना ही सीखना है कि हमें बड़ा लाना है। आ रहा है तो बड़ा आ। ई ए में सबसे पीछे कौन आ रहा है, ऐ आ रहा है, तो हमें क्या लाना है, ऐ लाना है। उ ओ में सबसे पीछे कौन है, औ है, तो हमें क्या लाना है, औ लाना है। और री में आर लाना है, री आ रहा है तो आर लाना है। ट्रिक क्लियर। आइए अब इसको कैसे करना है ये हम सीखते हैं एक एक। देखिए, अगर इक, ई या आ, आयन आयन ये सारे प्रत्यय आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें कैसे लगाना है इसको हमें सीखना है। देखिए, अध्यात्म धन इक, अध्यात्म धन इक क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। कैसे हो रहा है, देखिए यहां पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, एक प्रत्यय लग रहा है, लेकिन यहां क्या है, आ है, और हमने बताया कि आ या आ आएगा तो क्या करना है, बड़ा आ करना है। आ या आ आएगा तो क्या करना है, बड़ा आ करना है। ठीक है, तो यहां पे बड़ा आ हो गया, क्या हुआ, आध्यात्मिक। समझ आया। अगर जो है ये सारे प्रत्यय जोड़ते समय ये नियम यहां पे लागू होगा। ठीक है, कैसे लागू होगा, हमने बताया कि अगर छोटा या बड़ा आएगा तो बड़ा ले आना है, छोटी बड़ी या छोटा मतलब ए आएगा तो ए लाना है, उ या ओ आएगा तो औ लाना है, री आएगा तो आर लाना है। ठीक है, अब देखो अंश धन एक प्रत्यय हमें लगाना है, लेकिन यहाँ अंश ये छोटा है, छोटा है तो क्या लाएंगे, बड़ा है, तो क्या हुआ, आंशिक। क्या हो गया, आंशिक। बाकी तो इस सा पे छोटे ही लग रही है, आंशिक ये तो हो ही रहा है। आगे क्या परिवर्तन आना है ये हमें सीखना है। चरित्र धन इक, अब चरित्र में यहाँ पे त्रा पे तो ई की मात्रा लगना है चरित्रिक, लेकिन ये चारित्रिक हो जा रहा है। ये आ कहां से आ रहा है, चा पे आ की मात्रा क्यों आ रही है, क्योंकि ये चा में क्या है, छोटा आ छुपा हुआ है। छोटा क्या है, छुपा हुआ है, और छोटा बड़ा कोई भी आएगा तो हमें क्या लाना है, बड़ा आ की मात्रा लानी है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, चारित्रिक। अगला कल्पना धन इक, अब फिर एक प्रत्यय आया तो यहाँ पे का, इस का में छोटा आ छुपा हुआ है, छोटा आ छुपा हुआ है, तो हम यहाँ क्या ले आएंगे, का पे बड़ा की मात्रा ले आएंगे, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, या मुख धन एक, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार लगा लीजिए यहाँ पे, मुख धन एक। अब यहाँ पे देखिए क्या आया, उ आया, हमने बताया उ आए या ओ आए तो करना क्या है, औ लगाना है। क्या लगाना है, औ लगाना है। हमने बताया कि छोटा उ, बड़ा उ, ओ और
औ इतना आएगा तो हमें लगाना क्या रहेगा औ। तो यहाँ पे देखिए माँ पे क्या लगाया औ की मात्रा लगाया, क्या बन गया मौखिक। यही सीखना था। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि छोटा बड़ा पे बड़ा, छोटी बड़ी या ए पे क्या लगाना है ए ले आना है, उ या ओ पे क्या लाना है औ लाना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए ये मौखिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, मुख धन एक। अब यहाँ पे उ की मात्रा थी और आपको पता है उ आएगा, छोटा उ चाहे बड़ा उ आएगा चाहे औ आएगा, तो हमें क्या लाना है औ की मात्रा लगाना है। तो यहाँ क्या बन गया मौखिक। यहीं पे सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। सबको ये पता है मौखिक एक तो कर लेते हैं, लेकिन अगर मूल शब्द पूछ लिया जाता है तब वहीं पे गलत हो जाता है। लोग मूल शब्द नहीं निकाल पाते हैं। कोई मौख धनिक करता है, कोई मुख धनिक करता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें यही यहाँ पे सीखना है। आज जो हम पढ़ रहे हैं मेरा उद्देश्य यही था आपको बताने का। चलिए कुछ और देखिए, उपन्यास धन एक, उपन्यास धन एक। अब यहाँ भी उ आ गया, उ आ गया तो किसमें बदलेगा औ में बदलेगा। उ आ गया किसमें बदलना है औ में बदलना है। क्या हो जाएगा औपन्यासिक। क्या हो जाएगा औपन्यासिक, क्योंकि उ किस में बदल रहा है औ में बदल रहा है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नियम। अगर यह आ रहा है तो हमें आधा वर्ड लाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। अगर या आ रहा है या, तो हमें क्या करना पड़ेगा आधा वर्ड लाना पड़ेगा उसके ठीक पहले। बाकी ये नियम तो लगेगा ही, ये नियम ये ट्रिक तो सब में लगना है, पूरे प्रत्यय में ये ट्रिक लगना है। लेकिन अगर या आ रहा है तो उसके पहले आधा वर्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, ललित धन या, ललित धन या। तो अब पहले तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे ललित में ला में क्या है छोटा आ है, ला में क्या है छोटा आ है। इस छोटा आ को किस में बदलोगे बड़ा आ में बदलोगे तो क्या हो जाएगा ला ली, और ये ता लगाते समय ये ता, अरे या लगाते समय ये ता क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो क्या हुआ लालित्य। एक परिवर्तन यहाँ पे आ की मात्रा लगा, एक ये आधा अक्षर कर दिया लालित्य। दूसरा देखिए स्वस्थ, बहुत आता है, स्टार लगा लो इसमें भी। स्वस्थ धन या स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का वर्तनी सुधार में आता है। लोग ये आधा था नहीं लगा पाते हैं, गलत कर जाते हैं, तो इस पे विशेष केयर कीजिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए स्वस्थ में यहाँ पर छोटा आ है, तो छोटा आ है तो क्या हो जाएगा बड़ा स्वास्थ्य, और ये था क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो क्या हुआ स्वास्थ्य। सेम एज समान धन या। अब यहाँ भी देखिए या लगना है तो ये ना आधा हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ सा पे क्या है छोटा आ है तो बड़ा आ की मात्रा लगेगी, तो क्या हुआ सामान्य। यहाँ पे आ लगा और ये ना आधा हो गया सामान्य। स्वतंत्र, ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में। अब यहाँ भी देखिए ये त्रा आधा हो जाएगा और इस पे क्या लगेगी आ की मात्रा लग जाएगी, क्या हुआ स्वातंत्र। और देखो सेना धनिया, अब यहाँ पे देखिए ए आया है, ठीक है, ए आया है तो क्या लगेगा ऐ लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा ऐ। तो सा पे ऐ की मात्रा से, और ये ना, इस पे मात्रा से मतलब नहीं है कि आधा है पूरा है, बड़ा की मात्रा है चाहे छोटा। आपको ये देखना है कि यहाँ जो भी वर्ड है उसका आधा लगना है। तो ना है तो ना का आधा क्या हुआ ये आधा ना हो गया और यह लग गया सैन्य। तो सेना का क्या हुआ सैन्य। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए अगले नियम पे आते हैं, अप्रत्यय। हमने बताया था कि आपको जो है जब कहीं वंश की बात करते हैं, किसी कहीं से उत्पन्न किसी वंश की बात की जाती है, वहां पर जब अप्रत्यय आता है तो वा में बदल जाता है। तो वो किस में बदल जाता है वा में बदल जाता है। ये आ जो है वा में बदल जाता है, ठीक है। बाकी जो हमारा रूल है ये लगेगा। देखिए रघुधन आ तो क्या हुआ राघव। ये छोटा ऊ जो है किस में बदल गया वा में बदल गया। लेकिन यहाँ पे रा में देखो आ छुपा हुआ है छोटा, और छोटा है तो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा राघव। धन धन आ, अब यहाँ भी छोटा आ छुपा हुआ है तो क्या हुआ इस पर बड़ा की मात्रा लगेगी दा, और ये छोटा ऊ किस में बदल गया वा में,
तो क्या हुआ दानव। ऐसे मन धन आ मानव, ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बिना पढ़े जो है ज्यादातर स्टूडेंट गलत करके चले जाते हैं। वसुदेव धन आ, ठीक है। अब यहाँ पहले ही वो आया है, जब पहले ही वो आया है तो हमें दोबारा वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो लेकिन यहाँ आ जुड़ रहा है, जब आ प्रत्यय आ रहा है तो हमें ये अपना नियम लगाना है। यहाँ पे वहां पे छोटा आ है तो यहाँ बड़ा आ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है वासुदेव। ऐसे कुरुधन आ, अब यहाँ पे देखो ऊ आ रहा है और ऊ आएगा तो क्या करना है हमें औ लगाना है। रूल आपको कंफर्म होना चाहिए कि ऊ आ रहा है तो क्या लगाना है औ लगाना है। तो क्या हुआ का पे औ की मात्रा कौ और ये छोटा ऊ आ रहा है तो किस में बदलेगा वहां में बदलेगा, तो क्या हुआ कौरव। चलिए ऐसे ही एक रूल यह है कि यदि किसी शब्द में स्वर से शुरू हो रहा है, ठीक है, और वो 2 या 3 शब्द का आ रहा है प्रत्यय, 2 शब्द का या 3 शब्द का आ रहा है, 2 या 3 वर्ड का आ रहा है, तो जो मूल शब्द है वो पहला अक्षर अगर दीर्घ है तो लघु हो जाता है, दीर्घ है तो लघु हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, दीर्घ है तो ह्रस्व हो जाता है, मतलब बड़ा है तो क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। बड़ा की मात्रा लगी है तो छोटा की मात्रा लग जाती है। जैसे ठाकुर धन आइन, क्या हुआ ठकुराइन। अब यहाँ पे ठा पे बड़ा का मात्रा था और यहाँ पे मात्रा हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि ये स्वर से शुरू होने वाला शब्द है और 2 या 3 वर्ड का शब्द है। तो जब स्वर से शुरू हो रहा है और 2 या 3 वर्ड का शब्द शुरू हो रहा है तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो प्रारंभ में आ रहा है उसमें बड़ा की मात्रा हटा के छोटा कर देते हैं, यानी कि ह्रस्व कर देते हैं दीर्घ है तो। जैसे मामा धन एरा, तो क्या हुआ ये माँ पे बड़ा का मात्रा, इसको हटा देंगे क्या हो जाएगा ममेरा, क्या हो जाएगा ममेरा। या काट धन आई, क्या हुआ अब का पे बड़ा की मात्रा थी इसको हटा दिया गया, क्या हुआ कटाई। या मीठा धन आई, तो मीठा बड़ी की मात्रा थी, अब यहाँ ये आई लगने के कारण क्या हुआ मिठाई हो गई, यानी छोटी की मात्रा लग गई। ऐसे ही आते हैं अक्कड़ आऊ या, ये सारे प्रत्यय हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी मूल शब्द भी पूछते हैं, दोनों हमें सीखना होगा। जैसे भुजक्कड़ दे देंगे तो पूछेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय, इसका मूल शब्द क्या है, तो बूझ धन अक्कड़। अब यहाँ भी देखो बड़ा ऊ लगा हुआ है और बड़ा ऊ लगा है, जब ये इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा छोटा ऊ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा भुजक्कड़, तो क्या लग गया छोटा ऊ लग गया। या भूल धन अक्कड़, यहाँ भी बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा छोटा ऊ हो जाएगा, तो क्या हुआ भुलक्कड़। या टिक धनाऊ, क्या हुआ टिकाऊ। चल धन आऊ चलाऊ, पढ़ धन आई पढ़ाई, दिख धन आई दिखाई, छल धन इया छलिया, रसोई धनिया बहुत आता है एग्जाम में, ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर ई छोटी लगा देते हैं, यहाँ पे याद रखना है बड़ी ई रहती है, तो बड़ी ई है और यहाँ भी ई है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी ई आएगी तो क्या हो जाएगा रसोइया, क्या हो जाएगा रसोइया। ऐसे ही आर प्रत्यय आया, आर प्रत्यय में हमेशा याद रखना ये किसी जो है समुदाय की बात करता है, ठीक है। तो समुदाय की बात करता है तो जिस समुदाय का वो शब्द यहाँ पर मूल शब्द में लाना होता है, यहाँ पे मूल शब्द पूछा जाता है, एग्जाम में दे दिया जाएगा लोहार का मूल शब्द क्या है। प्रत्यय तो सबको पता है आर प्रत्यय लगा, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है ये जानना होता है। तो जैसे लोहा धन आर, लोहा धन आर क्या हुआ लोहार। सोना धन आर सोनार। गंवार बहुत एग्जाम में पूछता है गंवार, ठीक है। तो गंवार में लोग जो है गांव धन आर कम करके जो है ज्यादातर गंवा या कुछ ऐसे अलग कर देते हैं, या गांव में जो है आर लगा देते हैं, तो इसको याद रखना है गांव धन आर क्या हुआ गंवार। ऐसे कुंभ धन आर कुम्हार। तो बेसिक रूल आपको यही याद रखना है कि अगर आ है तो बड़ा आ, ई ए ऐ है तो ऐ, उ या ओ औ है तो औ, ठीक है। वी है तो आर, ये ट्रिक आपको याद रखना है, इसी पे सारे प्रत्यय आपको करने हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।